एक व्यक्ति तो एक बार लड़ पड़ा, हम कोई डोनेशन के चक्कर में चले गए थे, भारी सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर था। हम हरे कृष्ण करते चले गए, इतने गाली दिया, बोला आप लोग सब यंग जवान लड़के को इतने खराब कर देते हैं, निकम्मा कर देते हैं। ये विचार पढ़ लेकर नौकरी लेकर के ये क्या कर देते हैं, हरे कृष्ण करने से होता क्या है, क्या होता है हरे कृष्ण करने से, इतने गाली दिया। तो उन्होंने पूछे सर फिर आप बताए क्या करना चाहिए। अरे ईमानदारी से जियो, जैसे हम ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से जियो। सर हम ईमानदार तो है नहीं, ईमानदार जानते नहीं किसी को कहते हैं, आप थोड़ा बता देंगे ईमानदार का अर्थ क्या है। नहीं जानते ईमानदार क्या है। देखो हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया, रिटायरमेंट के बाद बनाया, इतने सारे पैसा इकट्ठा किया था, बनाया क्या। देखो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले यूपी का था, सारे गड़बड़ बिल भेजते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो बिल आता है टाइम पर लेके जमा करता हूँ। ईमानदारी है, ये मेरी ईमानदारी है। मैं कुछ हेर फेर नहीं करता हूँ, तिल्ली नहीं फंसाता हूँ, कुछ करता हूँ, सही टाइम पर सही बिल देता हूँ, ईमानदार है। तो उनका वजह सर बहुत अच्छा है, अपने टाइम पर बिल पेमेंट ईमानदारी करते हैं, हेर फेर नहीं करते। एक बात पूछूं सर, ये बिल कितने बार लोड सेटिंग होता है। अरे दिन में 4 बार जाता है, वो लगाना पड़ता है क्या, इन्वर्टर लगाना, वो भी चार्ज नहीं हो पाता, फिर भी टाइम पर बिल देता हूँ ना। सर जब इसको पेमेंट करके आप ईमानदार मानते हैं, एक लाइट आप और भी यूज करते हैं, आप नहीं आपके बाप दादा परदादा उनके परदादा का अमल से यूज कर रहे हैं, और वो लाइट कभी लोड सेटिंग नहीं हुआ, कंटिन्यूअस टाइम पर आता है जाता है, उसका पेमेंट वो समझ गया, उसका बिल के भरे आपने, समझ गए, आप सब समझ गए ना कौन सा बल है। एक ही बल टंगा हुआ है, एक ही बल, अभी तक कोई इलेक्ट्रिशियन सोच भी नहीं पाया को इतने पावर का है, वायरिंग कहाँ से हुआ, कैसे फिटिंग हुआ। जहाँ जाते हैं हमारे सर के ऊपर देखता है, जहाँ जाते हैं सर के ऊपर जाता है। एक बल्ब का फिटिंग ऐसे फिटिंग किया गया, एक बल्ब कभी ऐसे होता है कि दिन सूर्योदय नहीं होता ना, बोलते नहीं कभी कभी बारिश के समय ढकता, बोले बारिश में तुम्हारा आंख ढकता है, वो नहीं ढकता, तू नहीं देख पाता इसलिए दोस्त उनका मत दो, वो तो आता इसलिए दिन होता, नहीं तो रात ही रहता, दिखाई नहीं पड़ता। तो उसका बिल चुप हो गया। बोले ये लाइट अगर ना होता, ये लाइट काम देता, कितने लाइट जल रहा देखो कि ना, फिर भी लाइट कम है। और दरवाजा खोल दो, देखो क्या लाइट की व्यवस्था, वो लाइट की यूज कर रहा है, कब से कर रहा है, अब पूरा जब से कर रहे हैं तब का बिल नहीं मांगते, कम से कम जब आपके जीवन हुआ है तब से बिल आएगा तो पेमेंट करेंगे सर। तो बोलते वो तो नेचुरल है, नेचर तेरे बाप का है, नेचुरल। जिनका नेचर है वो खुद गीता में बोला, मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कुंते जगत विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अधिक्यता में चलता है, जिनका प्रकृति है उनका है संपूर्ण नेचर, जो नेचुरल तो नेचर किसका है, अपने आप तो कुछ होता नहीं, तब बोला उनका बिल आता नहीं ना, तो पता क्या बिल आता नहीं। बिल अगर नहीं भी आता, तुझे इतने मदद जो करता है, ये हवा किसका है, धरती किसका है, अग्नि किसका है, सूरज चंद्र किसका है, कोई फैक्ट्री का है, अभी तक कोई स्टाम्प लगाया कि हम उन कंपनी का प्रोडक्ट है, और उसी के बिना तो जी सकता है। भले खाना मत खाओ, फल मत पियो, दूध मत पियो, हवा सांस तो लोगे, 5 मिनट सांस हवा प्रोडक्शन रोक देंगे, बोले वायु मेरा है मैं तुझे नहीं दूंगा, जयराम जी की हो जाएगी। तो इतने मदद लेकर के जो जी रहा है, कभी पता ही नहीं किया वो क्या चाहते हैं, उनको थैंक यू करने के लिए विचार नहीं, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो क्या कहलाएंगे आप, इश्यू कहते हैं। आप जो बोल रहे थे ईमानदार बनने, ईमानदार का सही अर्थ क्या है, आप सर बोलते हैं ये जो पेमेंट कर ईमानदार, वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार का सही अर्थ है जो बेईमान नहीं है। और आप बताए बेईमान है कि नहीं, बेईमान है ना नहीं। इसी के लिए हरे कृष्ण जपते हैं, क्योंकि वो बिल भेजते हैं, बोलते हैं कि जो बड़े बड़े समझदार ईमानदार व्यक्ति जाकर बोले प्रभु आप इतने हमको मदद करते हैं, संसार के सारे प्राणी आपकी कृपा से जीते हैं, आप अगर कृपा ना करें 2 सेकंड नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। कहाँ धरती पर सुख आप ही का है, लेकिन कभी सामने आकर बोलते नहीं कि मैं देता हूँ करके, इतने बड़ी उदार दाता है। लेकिन हम
कृतकृत्य हो जाते हैं, हम आपको कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। तो प्रभु बोले थैंक यू, एटलीस्ट इतना सोचते हैं। बाकी करोड़ लोग तो कोई सोचते नहीं इस बात में कि किसी ने है हमको दे रहा है, उसको कृतज्ञता ज्ञापन करे ना। सर कैसे क्या करके कृतज्ञता ज्ञापन करना, तेरे पास क्या है, व्हाट बिलोंग्स टू यू, हमारा कुछ है? बोले कुछ भी तो हमारा नहीं ना, तो फिर कैसे कृतज्ञता नहीं, इसलिए तो पूछते हैं हमारा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, शरीर तक भी आपका है, सब कुछ आपका है, तो कैसे, लेकिन हम चाहते हैं आपके कृतज्ञ बनूं। तब प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कहे, बोले अच्छा थैंक यू, तब सुन लो, मुझे कृतज्ञता ज्ञापन कर, मुझे खुश करना चाहता है, मैं कैसे खुशी होऊंगा मैं स्वयं बताता हूँ। भगवान कहे कि मैं तो आनंद घन हूँ, मुझे क्या तू आनंद देगा, मेरा बनावटी आनंद से नख से सिख तक भरा है पूर्ण आनंद, लेकिन फिर भी मैं दुखी हो रहा हूँ क्योंकि तू दुखी भोग रहा है, तू मेरा ही है, तू मेरा अंश हो करके मुझे छोड़ करके भटक रहा है, दुखी हो रहा है, इसके कारण मैं दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ तू मेरे पास आओ, मस्ती से रहो, ये दुखालय मृत्यु लोकम, यहाँ नित्य शाश्वत आनंदमय लोक में आना मैं ही चाहता हूँ, आकर तो मजा से रहो, मेरा पास कोई कमी नहीं है। तो भटक कर मर क्यों रहे, इतने घंटा ओवर टाइम कर रहा है और ओवर टाइम ही कर रहा है, बीमार हो गया लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है, जेब नहीं भर रहा है, तो मेरे पास ना कैसे आएंगे, ना मेरे पास आने का उपाय करो, इसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे पास आकर सुखी रहोगे। ना क्या, ना केवल 4 चीज करो, यही बिल भगवान ने भेजे सभी के लिए, जिन्होंने धरती में रहते हैं, जिन्होंने पानी के उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने वायु को उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने आग और चंद्र सूर्य रोशनी प्रकृति फल फूल जो सब प्राकृतिक चीज को उपयोग कर रहे हैं, सभी के लिए ये बिल 4 आया है, पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दोषी कहलाएंगे। 4 बिल क्या है, भगवान स्वयं कहे, सबसे पहले मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, तेरा तो तेरी मन है ना, मेरी मन तू ही मुझे दो, मुझे दो तेरा मन, मन मना भव। दूसरा मद भक्त भव, मेरा भक्त बन, भक्त बनने के लिए हरे कृष्ण करना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, यही तो करना है, जो ईमानदार है वही हरे कृष्ण करते हैं, बेईमान जो वो नहीं करेंगे। मद भक्त भव। तीसरा मद याजी, मेरा पूजा करो, और चौथा मुझे प्रणाम करो। यही 4 बिल भगवान ने भेजे हैं, अगर वो 4 जो पेमेंट करता है, भगवान बोलते हैं मैं प्रतिज्ञा करके बोलता है मैं आकर उठा ले जाऊंगा उसे घर से, उसको मेरे लोग ले जाएंगे। तो हम यही 4 तो नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे। ये नंबर 1 बेईमान वाले यही सोचते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर ईमानदारी है वैसा नहीं सोचेगा, कृतज्ञता ज्ञापन करना विचार करेगा। तो इसी को कहते हैं कि नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, कि उनके वास्तविक स्वार्थ विष्णु है, ये बात को जानते नहीं हैं। जितने भौतिक बड़े बड़े विज्ञान